आज क्वेश्चन में आपके पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल खत्म है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है, इन 8 क्वेश्चन को अगर आपने सही से सॉल्व कर लिया और सही से आपने कंसेप्ट सीख लिया तो समझिए आप अपने ट्रिक के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले होता क्या है। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है जिसके दो घात होते हैं। दो घात मीन्स पावर जिसके 2 होते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है। अब इस कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहाँ पे यहाँ पे अगर ए एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लगा रहे हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक्स स्क्वायर, एक हो गया बी एक्स वाला और एक हो गया सी कांस्टेंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और यहाँ पे कांस्टेंट है, इन तो तीनों को बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है मतलब इससे जिसको गुणा किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया हो, उन तीनों नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, ए बी एंड सी को। अब इसमें 2-3 ऐसे फॉर्मूले हैं, बस केवल आपको ध्यान में रखना है और बाकी का सारा गेम हो गया, समझिए। अब देखिए ए एंड बी एंड सी, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे। अब सपोज कीजिए आप कि मैं, चलिए ये आप पहले ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें एक फॉर्मूला आपको डी डिस्क्रिमिनांट, इसको भी वेक्टर बोलते हैं, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़े बहुत फॉर्मूला आपको ध्यान तो रखने ही पड़ेंगे। एक होता है, अगर देखिए इसमें x है तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो करेगा, उसको बोलेंगे रूट्स, उसको बोलेंगे मूल। जो x की वैल्यू आएगी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखिएगा तो वो मूल जो है वो रूट्स पूरे इक्वेशन को जीरो करेगा। तो सपोज कीजिए एक है अल्फा एंड दूसरा है बीटा, तो एक अल्फा इक्वल्स टू आपको ध्यान रखना है रूट अंडर यहाँ पे डी लिखिए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और एक हो गया बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पे बस माइनस लगा देना है। इसको आप यहाँ डी भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखिए कोई भी इक्वेशन को डायरेक्ट आप दो रूट्स हैं, स्क्वायर वाले 2 है तो 2 रूट निकलेंगे, स्क्वायर अगर क्यूब रहे तो क्यूब रूट निकलेगा 3 रूट। अब देखिए इसमें अल्फा बीटा और क्यूबिक में गामा भी आप ले सकते हैं या फिर उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अल्फा बीटा हो गया, तो कोई भी अगर आपको रूट कहेगा मालूम करने के लिए तो यही फॉर्मूला है, इसमें आप दे सकते हैं। और एक हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दोनों मूलों का जोड़ माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। एक ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको अल्फा बीटा पहले से मालूम हो, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है अल्फा और बीटा मीन्स 2 रूट यदि पहले से गिवन हो तो उसको डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला से इसको आप मालूम कर सकते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा मालूम है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको रहने देते हैं इसके ऊपर। अब देखिए पहला इक्वेशन है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c की जगह कुछ भी नहीं है तो उसको 0 कंसीडर कीजिए आप। अब देखिए इसके आपको रूट बोलेगा मालूम करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे भी x है, इसमें भी x है, इसको कॉमन कीजिए तो यहाँ बच गया 3x, x इंटू 3x मतलब 3 तो रहेगा ही, x और x आपको बताया था x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अगर इसी को ऐड करने के लिए बोलता
तो यहाँ पे 1x है, यहाँ 1x है, ये हो जाता है 2x। इंटू करना है तो पावर होगा ऐड, तो यहाँ पे हो गया 3x² प्लस, अब देखिए इनमें से x कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें दो दो चीज हो गया, पहले इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, तो यहाँ पे 0, अब पूरे आ जाएगा 3x+2 मतलब 0। अब इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, तो 3x+2 इक्वल्स टू 0, x इंटू है, यहाँ पे x आ जाएगा, मीन्स ये हो गया 3x+2 इक्वल्स टू 0, मीन्स 0 को किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 0, ये +2 इधर जाएगा -2, मीन्स -2 लिखिए आप। 3x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/3। तो दो x की दो वैल्यू आई है, एक हो गया 0, एक हो गया -2/3, ये इसका रूट्स हो गया। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है कि आपका इक्वेशन सही आया है गलत, तो दोनों में से आप इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो ये पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा। जैसे आप देखिए 3, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो आप पहले 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, यहाँ पे इंटू वाला 0, तो मतलब पूरा इक्वेशन ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर -2/3 रखते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/2/3। अब ये देखिए 3 माइनस को 2 बार इंटू करेंगे प्लस, ये हो गया 4/9, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इंटू हो रहा है, तो ये हो गया 4/3, इसको कट कीजिए, ये भी 4/3, ये भी 4/3 मतलब 0। कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर मूल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, इसका मतलब वो जो वैल्यू होगी रूट, उसमें वैल्यू पुट करने से आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 दे देगा। तो आप एग्जाम में अगर आते हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी करके उसको वैल्यू रूट उठाइए, उसमें दीजिए, अगर वो रूट अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें आप देख लीजिए कि कौन इसको 0 कर रहा है, वो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी रूट अगर उस इक्वेशन को 0 करता है, समझिए वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही 8 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। 3x+5 इक्वल्स टू 0, इसमें क्या करना है, देखिए बहुत सारे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इसको इस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे दे रखा है इंटू, क्योंकि लास्ट में हम जो करते हैं तो कॉमन हम लेके आते हैं और एक से फिर दूसरे को 0 करते हैं, फिर दूसरे वाले से पहले वाले को करते हैं, तो लेकिन इसमें पहले से आपको ना कॉमन वगैरह दे के सब कुछ कर रखा है, इसको कुछ नहीं करना है। पहले इस पार्ट को लीजिए, क्योंकि यहाँ इंटू है, तो ये हो गया 0/3x+5, 0 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे 0, ये 2x-3 इक्वल्स टू 0, देखिए 2x इक्वल्स टू 0, -3 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3/2। अब दूसरे वाले पार्ट को लेते हैं, 3x+5 इक्वल्स टू, ये भी इंटू है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0 कर लीजिए आप, 3x, ये 0 -5 होगा, 0 -5, इसका साइन ज्यादा है इसलिए माइनस लगा दिया, x इक्वल्स टू -5/3। तो इसके भी दो आंसर आएंगे, 3/2 और -5/3। कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो वो आपको 0 कर देगा, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिएगा वो हो जाएगा। चलिए सेकेंड भी हो गया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 15x² -x -28 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, इसमें एक चीज है, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। एक तो मैंने बताया था आपको कि अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, और बीटा इक्वल्स टू -b, सॉरी एक में प्लस लिखिए एक में माइनस b² -4ac/2a। अब देखिए अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, इसमें ए क्या है,
ए किसका कॉफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए ए ये हो गया, बी वाला पार्ट ये हो गया, सी वाला ये हो गया। अब देखिए ए की जगह 15 है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस में है। अब देखिए यहाँ पे बी की जगह क्या है, -1 है, कुछ भी नहीं है, केवल -x है, तो ऐसे लिखेंगे -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -x, तो 1 है, -1। अब देखिए और c की जगह -28। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला में इस माइनस प्लस में आप लोग गलती करेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए। और देखिए सबसे आसान तरीका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो इस फॉर्म में होगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए आप, आंसर वहीं पे आ गया। जैसे इंटू करेंगे आंसर आ गया। अब देखिए इंटू करेंगे क्या होगा, 420। अब इसको फैक्टर मालूम कर लीजिए, कम से स्टार्ट कीजिएगा, डायरेक्ट ज्यादा से स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये हो गया, फिर 3 से, फिर 5 से। अब देखिए इसका फैक्टर क्या क्या आया है, ये आ गया इसका फैक्टर। अब इसमें क्या करना है आपको कि इस कोई भी ऐसे दो नंबर को इसमें से पेयर बनाना है इनटू प्लस करके, जो आपको इनटू करने पे दे दे 420 और प्लस या माइनस करने पे दे दे 1 माइनस, क्योंकि x है, x मतलब क्या है, यहाँ पे -1 इसके पीछे लगा हुआ है, तो जोड़ने या घटाने पे -1 दे दे और उसी दो नंबर को इंटू करने से 420 दे दे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, 12 2 दूना 4 तिया 12 35, ये होगा नहीं। देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 और 7 तिया 21, 2 इंटू 2 इंटू 5 1 और 3 इंटू 7, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। आंसर आपका आ गया। देखिए अब यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले का साइन माइनस रखिए, बाकी आप यहाँ पे 20x कीजिए, बड़े वाले में x लगाइए, हो गया सॉल्व। प्लस माइनस माइनस 20 में से 21 गया, इसका साइन ज्यादा माइनस आ गया, 1 बचा। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए 5 और x दोनों में है तो x निकालिए, 5 के टेबल से दोनों जा रहा है तो ये हो गया 3x प्लस 4। इसमें से देखिए अब दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर लीजिए, 7 के टेबल से जा रहा है, यहाँ पे 3 लिखिए तो 7 तिया 21 हो गया, यहाँ x लगाइए, यहाँ पे माइनस नहीं आप प्लस देंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, अब यहाँ पे 4 दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों में रूट आ जाए, ध्यान रखिएगा दोनों जगह सेम आएगा तो कॉमन लीजिएगा। अब जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। आ गया, जो पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी फैक्टर में लाया था ना, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये पहले से उसमें दिया हुआ था तो इसको भी पहले ए वाला पार्ट ले लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, इंटू ये 0 हो जाएगा इधर। अब देखिए 3x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4/3, इसको ले लीजिए, 5x - 7 इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/5, ये आ गया आंसर। तो 2 आंसर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना है ये फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए, फिर उसी को जैसे इन दोनों को इंटू किए 420 आ गया। अब उसी नंबर को जो आएगा इंटू करके उसी का 2 ऐसे फैक्टर आपको लेना है जो बीच वाले को प्लस और माइनस करने पे वो आंसर दे दे। तो हमारा 420 आ गया इस दोनों को इंटू करने से। अब दोनों को जो फैक्टर किए हैं तो ये आया है 20 एंड 21। अब इसी दो नंबर को जोड़ने या घटाने पे आप हमारा बीच वाला दे दे, तो सिंपल सा है, जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो माइनस करने पे ही होगा वो, तो 20 में से 21 गया, एक -1 बचा। तो बस कंसेप्ट यही है, ध्यान रखिएगा। फिर दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का बस एक ही ट्रिक है, फर्स्ट लास्ट को इंटू कीजिए। क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करना है, देन उन दोनों 2 ऐसे फैक्टर मालूम करना है जो बीच वाला आपका नंबर आ जाए, वही आपका आंसर आएगा। आप इसको अगर ऑप्शन देता है किसी भी एग्जाम में
4 ऑप्शन देता है, तो वही फैक्टर, बस केवल आपको इनटू कर लेना है फैक्टर, वही 2 नंबर आपको आंसर में से रहेगा, एक को टिक करके निकल जाइए, 2 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं है, 2 सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म है। अब देखिए ये हो गया। अब एक तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, ये देखिए थर्ड में क्या है, 15x² माइनस x माइनस 20, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी, ये अल्फा पहले से दे रखा है, एक रूट है, बीटा एक रूट पहले से दे रखा है। अब आपको पहले से रूट मालूम है, जैसे x की दो वैल्यू मालूम की है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें दो वैल्यू आया है, आपको दोनों वैल्यू पहले से मालूम है, रूट आपको पहले से दे रखा है, मूल आपको पहले से दे रखा है, डायरेक्ट इक्वेशन मालूम करना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस में जाएगा, एक इंटू में। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/3, एक्स लगाइए, इंटू कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0, कुछ भी नहीं है, 3 और 2 एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का 6 एलसीएम। आई होप आप लोगों को ऐसे वाले एडिशन जोड़ना आता हो, दोनों अलग अलग है, कुछ भी नहीं करना है, 2 और 3 का एलसीएम 2, नीचे डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, ऊपर जो भी रहे उसे मल्टीप्लाई, तो 1 है, तो 2 तिहाई 6, 3 हुआ डिवाइड वाला, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, फिर नीचे डिवाइड, तो 3 दूना 6, 2 हुआ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, ये हो गया एक्स। इन मल्टीप्लाई में तो सिंपल ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जितना भी लंबा जाए एलसीएम लेने के बाद नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखिए अगर बीच में एक जगह माइनस भी होता तो फिर ऊपर नीचे करके फिर अपने आप उसको कैलकुलेशन कर लेते। अब देखिए ये हो गया 5x/6 1/6 इक्वल्स टू 0, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 कीजिए 6। अब देखिए नीचे डिवाइड, तो 6 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई 6² माइनस है, माइनस लगा दिए, 6 कम 6 1 हुआ, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई सेम रह जाएगा, 6 कम 6 1 हुआ, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखिए 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको क्रॉस कीजिए, 6 मतलब ये 0, इसका जो आंसर आएगा वो हो गया 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट इनटू लास्ट, फिर उसको 2 ऐसे नंबर मान कीजिए जो प्लस और माइनस करने पे आ जाए, फिर उसको वहां पे कीजिएगा, वही आपके आंसर आएगा। चलिए 1 2 3 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और रह गए, इसी 8 क्वेश्चन में कंप्लीट करना है, बाकी कुछ नहीं, आपको इसी बेस्ड आपको आंसर आपको मिल जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें x² माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0 है, और इसमें आपके इसमें बता रहा है कि अल्फा बीटा 2 रूट दे रखे हैं, तो आपको पहले सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, आपको ये दे रखा है अल्फा और बीटा के रूप में, अब आपको मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भारी भरकम शब्द लग रहा है, अल्फा बीटा, घबराना नहीं है, बस इसको सिंपल रूट समझना है कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सब कुछ तो वेरिएबल्स की फॉर्म में, कोई वैल्यू तो हमें दे नहीं रखा है। यहाँ देखिए ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या दे रखा है -p, और सी की जगह दे रखा है q। ये 3 चीज हमें पहले से मालूम है, जो कि हमारी इक्वेशन में दे रखा है। a इक्वल्स टू 1, कुछ भी नहीं है,
बी इक्वल्स टू माइनस पी प्लस पी नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो भी साइन रहेगा वो हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू क्यू। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पहले भी बताया है कि ये समझिए कि आपका किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इस चीज को आप समझ गए, आपका वहीं पे सॉल्यूशन मिल गया। देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किस में होता है, ये आता है आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है पहले इसको हम लिखेंगे, पहले आप देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह मान लीजिए आप अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको अपनी जगह पे रखिए, इस 2ab को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपकी वैल्यू यहीं पे आ गई। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का एक फार्मूले से आप दो फार्मूला मालूम कर सकते हैं। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, समझिए वहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला गेम होगा, तो आप इसको वो फार्मूला लिख लीजिए, उसको अपनी जगह पे रखिए, आप बाकी को उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो इसका फार्मूला क्या बन सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा आपको बताया था जब दो रूट आपको मालूम दिया गया हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ देखिएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये हो गया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब देखिए माइनस बी बाई ए, बी की जगह क्या है माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूले का है पहले से, और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब देखिए बी कितना है माइनस बी बाई ए कितना है 1, तो माइनस बी बाई ए का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस पी का यहाँ पे माइनस पी लगाइए, ए है 1 माइनस 2 सी बाई ए, तो सी कितना है क्यू, ए कितना है 1, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2q, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था इसमें, केवल थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, मतलब उसको उधर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आपको अगर मालूम करना होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप उसको अपनी जगह पे रखिएगा, उसको उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, बस हो गया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह क्या है माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे देखिए यहाँ पे माइनस, एक जगह मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे आप लोगों ने भी पकड़ा होगा इस चीज को, माइनस बी बाई ए, बी की जगह क्या है माइनस बी पहले से दे रखा है, तो इसको आप पहले से कीजिए। तो अब ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 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 हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट एक ही बार में कर दिया था। तो जो भी बी की वैल्यू होगी वो उसके पीछे माइनस लगाना मत भूलिएगा। तो ये आ गया एक आंसर। अब देखिए दूसरा हो गया आपका, इसको रहने दीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी पे है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी किस में जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी ही मानिए, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो वैल्यू मालूम करना है आपको।
तो बाकी इन सबको इधर पलटिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस अल्फा प्लस बीटा। ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको डायरेक्ट पहले यहाँ लिखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि माइनस बी की जगह क्या है -p, तो -p, a की जगह क्या है 1, माइनस माइनस प्लस p हो गया, अल्फा इंटू बीटा c/a, c की जगह क्या है q, 1, q हो गया, अल्फा प्लस बीटा p आ गया, तो यहाँ पे लिखिए p का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया क्यूब, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा p, यानी कि pq -3 pq आंसर। इसको आप p भी कॉमन ले सकते हैं, तो p² -3q ये दे देगा आंसर। सिंपल है। इसको आप ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो अल्फा प्लस बीटा पहले से मालूम कर लीजिएगा, और अल्फा इंटू बीटा पहले से मालूम कर लीजिएगा, वैल्यू आपको रख देना है, बस यही आंसर आएगा आपका। चलिए इसमें आपका ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हो गया 9x² -kx + 81, एक इक्वेशन ये है, ए हो गया 9, बी हो गया -k, सी हो गया 81। लेकिन इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि मूल इक्वल हो, यदि रूट आपको इक्वल दे रखा हो और कोई एक वैल्यू मालूम करना हो, अगर उस क्वेश्चन में बोले कि मूल बराबर हो, मूल वास्तविक हो, मूल एक परमेश और वास्तविक हो, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे मूल ये हो, तो समझ जाइए वहां पे डी की वैल्यू आपको ऐसे यूं लिख देना है। तो मूल बराबर है तो d = 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac = 0, यानी कि b की जगह क्या है -k, b² हो गया -k का स्क्वायर -4 ac, a कितना है 9, a इक्वल्स टू कितना है 9, b इक्वल्स टू -k, c इक्वल्स टू 81 इक्वल्स टू आप 0 कीजिए, ये हो गया k² -36 × 81। इसको अभी मत सॉल्व कीजिए क्योंकि स्क्वायर लगाया, यही दिमाग लगाना है, स्क्वायर लगाया मतलब इसको इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपको आसानी से करना होगा, नहीं तो फिर इंटू कीजिए फिर स्क्वायर रूट मालूम कीजिए, तो k² इक्वल्स टू हो गया, ये माइनस है तो प्लस में। अब देखिए k की वैल्यू एक ही बार में आप रूट में डाल दें, स्क्वायर हटेगा रूट, अब ये हो गया देखिए 4 × 9, ये हो गया 9 × 9। अब देखिए 4 को भी आप लिख लीजिए 2 × 2, 9 × 9 × 9। अब देखिए जो स्क्वायर जो दो पेयर बन गया उसको बाहर निकालते जाइए। अब देखिए 9 को भी 3 × 3 में, तो एक 3 आप बाहर कर लीजिए, ये हो गया आपका 54, इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको ए बी और सी, बस इसमें माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा ये। मूल आपको 0 बोले, वास्तविक बोले, मूल वास्तविक है इसकी वैल्यू मालूम करिए, जहां मूल आपको डिफाइन करे कि वास्तविक हो बराबर हो, समझ जाइए डी की फॉर्मूला पे ये जाएगा, d = b² - 4ac = 0 करना है, बस d = 0 किए तो d की वैल्यू आपको मालूम है b² - 4ac, आपको पता है a b c की तीनों वैल्यू आपको मालूम है, ऐसे कर लेना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए रूट वाला है, रूट वैसे डेंजर होता है लेकिन कुछ भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लेना है। एक हो गया 2 - √5, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा आपकी पहले से मालूम है, अब आपको दोनों रूट मालूम है, इक्वेशन कैसे बनेगा, इस पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, कुछ भी नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू इसको मालूम ही कर लीजिए पहले,
है, डायरेक्ट फिर इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा कितना है 2 माइनस रूट 5, कितना हो गया 2 प्लस रूट 5। ब्रैकेट में इस वजह से लिखे हैं क्योंकि ये साइन से पहले इंटू होगा, प्लस से इंटू करेंगे प्लस 2 प्लस माइनस माइनस रूट 5। अब ये रूट 5 कैंसिल, 2 आ 2 4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, कुछ भी नहीं करना है, रूट 5 है। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1, डायरेक्ट भी अगर आप करते हैं तो कैसे हो जाएगा, पहले इस 2 से, चलिए पहले एक बार मैं इसको बता दूं, -1 हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -1, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आंसर। पहले दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए फिर इंटू करके निकाल लीजिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसको आप जो जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा प्लस माइनस में या इंटू करने में दिक्कत होती है उनके लिए मैं थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करूंगा और इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए एक है 2 प्लस रूट 5, तो पहले इसको 2 से इस वाले पार्ट को इंटू कर लीजिए, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, फिर रूट 5 से इसमें इंटू कर लीजिए, कितना हो गया 4 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस ये रूट 5 इंटू 2 रूट 5 10 नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस रूट 5 25 हो गया, एक 5 हो गया। अब देखिए 2 रूट 5 प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल, 4 माइनस 5 -1, वहाँ भी -1 आया था, तो ये होता है लॉजिक। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसमें भी रूट वाला है, ये क्वेश्चन आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 9। देखिए क्या बताया था मैंने, इस वाले क्वेश्चन को आप दोनों ट्रिक से बना सकते हैं। एक हो गया अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और फिर बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर इक्वेशन आपका आ गया, 2 रूट मालूम हो गया अल्फा बीटा। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। बताया था आपको फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए, तो कितना हो गया ये 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 इंटू 9 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे आपको लाना है बीच वाली, इसका कौन ऐसा 2 नंबर होगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 आ गया। अब कौन ऐसा 2 नंबर होगा जो इसको 9 कर दे और बीच वाले को प्लस और माइनस करने पे बीच वाला दे दे। तो देखिए 9 करने के लिए क्या क्या करना होगा, 9 का बस 2 ही चीज होता है, 3 इंटू 3, तो यहाँ 9 आ गया, लेकिन 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आता है, और 3 और 3 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो लाना नहीं है, 4 रूट 3 लाना है, 4 रूट 3। तो आप क्यों नहीं 3 रूट 3 को, यदि मैं माइनस है तो दोनों में माइनस लगा देंगे अगर, तो 3 रूट 3 और 1 रूट 3 कितना हो गया 3 रूट 3 और 1 रूट 3, 4 रूट 3 आ गया। अब देखिए दोनों में माइनस का साइन इसका ज़्यादा है, ये लगा देंगे, और इसी को 2 इंटू करेंगे तो रूट, ये 3 है, रूट 3 और रूट 3, तो कितना हो गया 9, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर रूट से एक बार, तो 9 आ गया। 3 रूट 3 और रूट 3 को इंटू करेंगे तो 9 आ गया, 4 रूट 3x और दोनों को इंटू करेंगे तो 9 हो गया। तो कंसेप्ट यही है, फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए, उन 2 नंबर फैक्टर लेके आइए जो दोनों को 9 कर दे, जो फर्स्ट और लास्ट को किया है, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पे या घटाने पे आपको बीच वाला दे दे। तो कुछ नहीं करना है, आगे आपको पता चल गया, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस इसमें फर्स्ट और लास्ट को इंटू कीजिए तो 9x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 9 है मतलब 3 इंटू 3, तो इसको अब देखिए इंटू करने पे तो 9 हमारा आ रहा है, लेकिन बीच वाला जोड़ने या घटाने पे तो 3 + 3 6 हो जाता है, तो 6 तो है नहीं, रूट में लेके आना है, रूट 3 है, तो 3 रूट 3 और 1 रूट और 3, तो 4 रूट 3 हो गया। तो बस अब दोनों को इंटू अगर आप करते हैं तो 3 को रखिए, रूट 3 1 यानी कि 9,
तो 3√3 और √3 इसका फैक्टर आएगा। अब देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, x² माइनस 3√3x माइनस √3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3√3 और 1√3, 4√3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें साइन माइनस का लगा है, मतलब बड़े वाले का साइन माइनस रखा है। अब इसमें कॉमन लीजिए, इन दोनों में x है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। अब इसमें तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं लाना है, लेकिन आपको ये वाला पार्ट इसमें भी चाहिए, तब तो कॉमन आएगा। फैक्टर आपको मालूम होगा, कुछ भी नहीं, √3 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बच गया, 3√3 कॉमन लीजिए। अच्छा ठीक है, इसमें √3 है ना, अब कॉमन लीजिए इसमें, ये हो गया x माइनस। अब देखिए इसमें अगर आप 9 लेके आना है तो यहाँ पे एक √3 है, अगर हम √3 ले लेते हैं तो ये 3 दे दिया, अगर हम एक 3 इसमें भी ले लेते हैं तो √3 3 का 9, ये दोनों सेम आ गया। अब देखिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखिए और एक आ गया माइनस √3 इक्वल्स टू 0, x माइनस, एक बार पहले इसको लीजिए तो x माइनस 3√3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटू मतलब 0 के नीचे आ जाएगा, ये पार्ट 0, x इक्वल्स टू 3√3, फिर इसको लेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 के नीचे आ जाएगा, मतलब x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू √3, एक आ गया √3, एक आ गया 3√3। आंसर बहुत सिंपल है। कंसेप्ट क्या रखना है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को इंटू कीजिए, इंटू करने के बाद उसी नंबर को कौन सा ऐसे दो फैक्टर होंगे जो उस बीच वाले नंबर को, बीच वाले को जोड़ने, केवल प्लस और माइनस जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए, उसी दो नंबर से इंटू करने पे फर्स्ट और लास्ट आ जाए, तो ये एक कंसेप्ट होता है। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया। रूट वाले में कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा आपको क्या दिमाग लगाना है, मैं वो भी चीज़ क्लियर कर दूं जिनको रूट का थोड़ा सा, रूट से डर लगता है। 3√3 हो प्लस √3 हो तो कितने रूट हो गए, एक रूट, एक यहाँ पे एक रूट यहाँ पे है, मतलब ये 3√3 है और एक √3 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4√3 हो गया। अब देखिए √5 इंटू √2 ये हो जाएगा √10, √5 इंटू √5 मीन्स √5, इस दोनों को आप एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो, रूट को रूट से इंटू करेंगे एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर बन गया। रूट में आपको पता है यहाँ 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर पहले से है, और यहाँ पे 1 है, ये 1, और ये नीचे होता है रूट की, जो भी यहाँ पे होते हैं सर्ट्स वो नीचे आ जाते हैं 5, तो जो भी स्क्वायर में हो रूट में उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आ सकता है। यही 8 क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले बस उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए तब तक अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री हम बताएंगे और वो बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लासेस। तो चलिए अगले वीडियो का वेट करते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए थैंक यू।